आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे पड़े हैं? 5,000, 50,000 या 1 लाख या उससे भी ज्यादा? अब एक चीज समझो, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मतलब पैसे सुरक्षित हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि पैसे बढ़ भी रहे हैं या धीरे 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 अपनी ताकत खो रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, तो आज जो चीजें आप 1 लाख में खरीद सकते हैं, क्या वही चीजें आने वाले 5 साल में आप खरीद पाएंगे? नहीं। क्यों? एक चीज होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, और यही वो चीज है जो आपके पैसे को धीरे धीरे खा रही है। अब आरबीआई जो ऑफिशियल डेटा दिखा रही है उसमें 4-5% इन्फ्लेशन दिखाई देता है, लेकिन रियल लाइफ में खर्चे बढ़ते हैं, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन, रियल लाइफ एक्सपेंस, रेंट, लाइफस्टाइल, उसे जोड़ो तो कई लोगों की पर्सनल इन्फ्लेशन 8%, 9%, यहाँ तक कि 12% तक भी पहुंच जाती है। मतलब क्या? मतलब अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है, हर साल वो अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है, और ऊपर से बैंक आपको क्या देता है? 2%, 3%, ज्यादा हुआ तो 4%। अब सोचो, पैसा आपका 9% की स्पीड से कम हो रहा है और बैंक आपको 3% दे रहा है। मतलब आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। अब मजेदार बात क्या है पता है? बैंक आपके पैसे से आगे लोगों को लोन दे रहा है, 8%, 9%, 10%, यहाँ तक 11% तक। मतलब आपका पैसा यूज करके बैंक तो पैसा बना रहा है, बट आपको क्या दे रहा है? बस थोड़ा सा इंटरेस्ट। अब यहाँ लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। बिल्कुल सही बात है। आपको मार्केट की समझ नहीं है तो है रिस्की। यहाँ आप किसी यूट्यूब वीडियो, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर आप सीधे तो पैसे लगा नहीं सकते ना, अगर लगाओगे तो लॉस ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अपना सारा पैसा बैंक अकाउंट में रखना, ये भी कहीं समझदारी की बात नहीं है। तो सवाल ये है, ऐसा क्या करें जिससे पैसा रिलेटिवली सेफ रहे और बैंक अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिले? तो आज मैं आपको ऐसे 3 ऑप्शंस बताने वाला हूं जो कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं और जिनको हर इंसान के लिए समझना जरूरी है, जो अपने पैसे को धीरे धीरे खत्म होते नहीं देखना चाहता। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। डरिए मत, बहुत सिंपल है। आइए बताते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो असल में आप सरकार को उधार दे रहे होते हैं और बदले में सरकार आपको रिटर्न देती है। अभी इनके ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात, ये कंपैरेटिवली सेफ क्यों माने जाते हैं? तो इनके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है। मतलब कोई अगर प्राइवेट कंपनी फेल भी हो गई तो ये गवर्नमेंट कंपनी कहाँ गायब होने वाली है, इसलिए लोग इन्हें सेफर कैटेगरी में मानते हैं। अब इसमें फ्लोटिंग रेट शब्द क्यों आता है? क्योंकि क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है। आज 8% है, कल 7.5% हो जाएगा, परसों 9% हो जाएगा, या और भी बढ़ सकता है। यह एक सरकारी इंस्ट्रूमेंट एनएससी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसकी सबसे अच्छी बात पता ही है, इसका जो इंटरेस्ट है हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आता रहेगा। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें पैसा 7 सालों के लिए लॉक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको आने वाले 2-3 सालों में पैसे की जरूरत होती है, मान लीजिए आपके घर में कुछ हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, माँ बाप को दिखाना है, ऑपरेशन, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो सोच समझ के ही पैसे डालना आप इसमें।
होता है। और दूसरा, इससे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। मतलब जो आपकी टैक्स स्लैब है उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। आपकी जो टैक्स स्लैब है उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो ये ऑप्शन किसके लिए अच्छा है? उन लोगों के लिए जो रिलेटिवली सेफ ऑप्शन चाहते हैं। उन लोगों के लिए सेफ ऑप्शन चाहते हैं और पैसा लॉन्ग टाइम तक पार्क कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई मुझे 7 साल तक लॉक नहीं करना। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लिक्विड फंड यूजफुल हो जाते हैं। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये ऐसे फंड होते हैं जो आपका पैसा बहुत ही शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट पर लगाते हैं। मतलब कंपैरेटिवली सेफर साइड पर रखने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? लिक्विडिटी। मतलब आपको इमरजेंसी आ जाए, अर्जेंटली आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो। अब इसमें रिटर्न कैसे होते हैं? लगभग 6-7% के आसपास, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। अब लोगों का सवाल ये है क्या इसमें पैसा डूबते हैं? देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% गारंटी नहीं देता कि वो आपको फायदा ही देगा। ये मार्केट है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो आप ये मान के मत चलो कि आप जो पैसे लगाओगे तो सिर्फ आपको उसमें बढ़ेगा। जरूरी नहीं है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन चल रही है, मार्केट कैसा है। लेकिन लिक्विड फंड कंपैरेटिवली लोअर रिस्क कैटेगरी में माने जाते हैं क्योंकि ये हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में पैसे रखते हैं। और एक और अच्छी बात, इसमें बहुत बड़ा ऐसा उतार चढ़ाव नहीं दिखता जैसे स्टॉक्स में दिखते हैं। तो ये किसके लिए अच्छे हैं? उन लोगों के लिए जो चाहते हैं बैंक से थोड़ा ज्यादा रिटर्न हो, ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े और पैसा रिलेटिवली एक्सेप्टेबल हो। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मंथली इनकम मतलब इसमें आपको हर महीने इंटरेस्ट पे आउट मिलता है। अभी लगभग 7.4% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा है। रेगुलर मंथली कैश फ्लो, इसलिए बहुत सारे लोग, स्टेबल मंथली चाहने वाले लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन इसमें भी लॉकिंग होता है पूरे 5 साल। हाँ, बीच में निकाल सकते हो लेकिन पेनाल्टी लगती है। तो यहां भी वही बात, जिस पैसे की आपको जरूरत पड़ती है उसे लॉक ही मत करो। सिंपल। अब एक बहुत जरूरी चीज समझो, लोग इन्वेस्टमेंट को गलत तरीके से देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा। क्योंकि उनको लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, जबकि उनका सवाल ये होना चाहिए मुझे पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, मैं कितना रिस्क संभाल सकता हूं, क्या मैं मेंटली उतार चढ़ाव झेल सकता हूं। अगर ये 3 ऑप्शन क्लियर नहीं है आपको तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, किसी चीज में पैसा इसलिए मत डालो क्योंकि किसी फेमस यूट्यूबर ने बोल दिया और आपने उस पर भरोसा करके पैसे डाल दिए। पहले आप उसको देखो, एनालाइज करो, मार्केट चार्ट देखो, न्यूज देखो। देन जब आप पहले खुद से कंफर्म हो जाओ, देन उसके बाद डालो। ऐसा नहीं कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो
कोई फेमस है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उस पे आपने भरोसा किया और सीधा सीधे पैसा उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं। पहले समझो, क्योंकि बिना समझे किया गया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग बन जाता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, बैंक अकाउंट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी लेकिन लोवेस्ट ग्रोथ। आरबीआई बॉन्ड्स सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, आरबीआई बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबिलिटी, रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस मॉडरेट रिटर्न। पोस्ट ऑफिस एमएस, मंथली इनकम प्लस फिक्स्ड स्ट्रक्चर। अब कौन सही है, ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। अब एक और सही बात जरूर याद रखना, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, अगर आपका सारा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, सारा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो आप पैसे बचा नहीं रहे, धीरे धीरे पैसे को खत्म कर रहे हो, धीरे धीरे उसकी वैल्यू को खत्म कर रहे हो। इसलिए पैसे को सिर्फ रखना नहीं, समझदारी से मैनेज करना सीखो, क्योंकि पैसे कमाना एक स्किल है, बट पैसे बचाना उससे भी बड़ी स्किल है।